आजकल क्या है ना कि मेरा सारा दुपट्टा किचन में पाया जा रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि आज दुपट्टा यहाँ से हटा ही देती हूँ और एक दुपट्टा रख लेती हूँ ताकि मैं बाहर पापा लोग के सामने जाऊँ तो अपना दुपट्टा कवर करके जाऊँ, ठीक है। तो फिर मैं आती हूँ अपने किचन में और किचन में आने के बाद मैंने एक तरफ करेला रखा हुआ, एक तरफ रखा हुआ है सेव। पापा और मम्मी को हमें ग्रेड करके ही सेव देना पड़ता है, क्योंकि क्या है ना, बहुत ही लाचारी हो जाती है जब इंसान बूढ़े हो जाते हैं ना, तो उनके दाँत काम करना बंद कर देते हैं, सारे ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ ना, अपने 2 सेव लिया है मैंने, उनको छील लिया है, फिर उसके बाद मैंने ग्रेट करके उनको देना है। टाइम 11 बज रहा है। मैं बता दूँ कि मैं सब टाइम टेबल से करना पसंद करती हूँ, क्योंकि क्या है ना, इससे आपको ना थोड़े आराम करने का भी टाइम बच जाता है। अगर मैं सुबह में जगती हूँ तो मेरा सारा टाइम ये रहता है कि मुझे ये टाइम पे ये करना है, मुझे ये टाइम पे ये करना है। कभी-कभार होता है, इंसान हैं तो हम लोग कभी-कभार इधर-उधर कर लेते हैं। लेकिन इसीलिए मैं शायद किसी से बात नहीं कर पाती हूँ फ़ोन पे, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जितना टाइम मैं फ़ोन पे बात करूँगी, वो टाइम पता है क्या होता है, शाम के समय मैं सबसे बात कर लेती हूँ, इधर-उधर मतलब जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है मुझे वो काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पापा जी, मम्मी जी को सेव दे दिया है खाने के लिए और फिर से आ गए हैं हम अपने किचन में और अब हमें बनाना है करेला। जी हाँ, हमारे मम्मी और पापा दोनों जन डायबिटीज़ इंसान हैं, तो इन लोगों को ना क्या है ना कि सादा भोजन करना होता है। तो आज मैं बना रही थी करेला, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, जो कि डायबिटीज़ इंसान के लिए ना ये खाना बहुत मतलब बहुत अच्छा होता है, लाभकारी होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे करेले का आज भुजिया बना रही थी। तो मैं आप सबसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि काम तो बढ़ जाता है, 2 आदमी एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो बूढ़े लोगों में जैसे बच्चा का इंसान करता है ना, ठीक वैसे ही बूढ़े लोगों का काम करना पड़ता है। जैसे कि उनका मुँह धोना, फिर नहलाना, तो मैं माँ जी को नहला देती हूँ तो वो पापा जी को नहला देते हैं। ऐसे करके हम लोग सारे काम मतलब मिल-बाँट के कर लेते हैं। और हाँ, आप मुझे यूट्यूब पे मतलब ब्लॉग पे देखते हैं कि मैं ये कर रही हूँ, तो मेरी तो काम तो पता भी चलता है आप सबको। लेकिन मेरे जो हस्बैंड करते हैं वो आप सबको देखने को कभी नहीं मिलता, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग करने को मना करते हैं। मैं आप सबको बता दूँ कि उनका भी बहुत ज़्यादा काम बढ़ चुका है, क्योंकि पापा जी को वही करते हैं, जो भी उनका ड्रेसिंग वगैरह होता है सारे मेरे हस्बैंड ही करते हैं। तो यहाँ पे मैं दाल चढ़ा रही हूँ, दाल के लिए मैंने दाल को वॉश कर लिया और अरहर की जो दाल होती है ना, वो हमारे फैमिली को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं वही, लेकिन मैंने इसमें मिक्स करके मैं डालती हूँ मूँग की दाल, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। और एक तरफ मेरा बन रहा है करेले का भुजिया। सिंपल खाना हमारे मम्मी-पापा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि बूढ़े लोग ना क्या है ना कि पहले वाले चीज़ें ज़्यादा हम लोग जैसा सोचेंगे ना कि तामझाम पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब खा ले, तो ये सब उन लोगों से ये सब नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी ना काम को और बढ़ा दिए थे, मतलब कि आम ला दिए थे। कैरी ला के रख दिए थे कि लो और काम करो। तो मैंने क्या किया ना, इसको धो के मतलब कि धो लिया था पहले अच्छे से, फिर उसको छील के फिर कट करके फिर मैंने इसको धुला हुआ था और धुल के साइड में हटा दिया था। तो अभी मेरी भुजिया में प्याज डालने का टाइम था और हल्दी डालने का टाइम था। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि सब चीज़ डाल देती हूँ, नमक डाल देती हूँ, ताकि ये ना एकदम लो फ्लेम पे पके और फिर मैं जाकर अच्छे से इम्तिनान से कुछ और भी कर सकूँ। तो यहाँ लगातार मैं चलाती रह रही हूँ और माँ जी अभी जस्ट बुला ली थी मुझे, तो वो मैं काम करने के लिए उनका चली गई थी। मतलब मेडिसिन वगैरह देने का काम भी मेरा भी होता है, क्योंकि इसके पापा का मॉर्निंग क्लासेस है तो वो चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने मैंगो ले लिया है, मतलब आम ले लिया है और अच्छे तरीके से मैंने इसको कट करके, मैंने बोला था ना कि मैं धो लेती हूँ, तो धो के अच्छे से मैं एक साइड में हटा लूँगी। एक छलनी टाइप का मेरा जो प्लेट है ना उसमें डाल दूँगी, ताकि जितने पानी है ना वो अच्छी तरीके से बाहर निकल सके। तो चलिए छत पे चलते हैं। और छत पे इतनी कड़ी धूप थी तो ऐसा लग रहा था कि मैं चक्कर आके गिर जाऊँगी। मतलब पैर भी इतने जल रहे थे ना कि पूछो ही मत, इतने ज़्यादा ना धूप हो जा रही है ना कि मतलब क्या ही बताऊँ। बगल वाली कह रही थी कि आपके छत से आवाज़ें आ रही थी, तो आप इतने धूप में कर क्या रहे थे? तो मैंने कहा कि अरे भैया, मेरे हस्बैंड जो है ना वो आम की जो कैरी है ना वो लेकर आए थे और उसी का मैं अचार डाली थी। लगे हाथ मैंने सोचा कि जो कपड़े सूख गए हैं वो सारे कपड़े लेकर आ दूँ। सूख क्या गए हैं, तड़तड़ा रहे थे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सूख गए थे। मेरी एनर्जी एकदम डाउन हो गई थी, इसीलिए मैंने क्या किया ना, ऑरेंज एक आता है एनर्जी ड्रिंक, मैंने उसको लेकर थोड़ा-सा मतलब कि पी के थोड़ा रेस्ट किया। फिर 2 आम मैंने ऐसे ही बचा लिए थे। मैंने सोचा कि धूप में से मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी आती है, तो उसके लिए आज आम का जो पन्ना होता है ना वो बनाते हैं। और एक आम जो पक गई थी उसको भी मैंने साइड में हटा लिया था, तो मैंने सोचा कि इसका बना लेते हैं आम की चटनी, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। मैंने इसमें लाल मिर्ची मैं नहीं डाल रही हूँ, ये क्या है ना, हरी वाली ही मिर्च थोड़ी-सी, आजकल क्या होता है ना, मिर्च आने के बाद सूखने लगते हैं, तो वही हरी मिर्च लाल में बदल गई थी, तो मैंने वही डाला हुआ है। यहाँ मैंने जो करेले का भुजिया वो बना लिया था। मैंने सहजन का सब्ज़ी यहाँ पे बना रही हूँ एकदम फ्राई करके, तो वही मैं बना रही थी। और लगे हाथ यहाँ पे सारे बर्तन, मतलब बहुत, ये नाश्ता के बर्तन है गाइज़, अभी दोपहर के तो बाकी ही है, मतलब बहुत सारा बर्तन मुझे धुलना पड़ता है जाने के बाद।
और क्या करें, पूजा-वूजा करते-करते टाइम हो जाता है, पता है बहुत सारा टाइम हो जाता है, जैसे 11 तो बज ही जाते हैं पूजा वगैरह, नाश्ता वगैरह करने में। मेन बात है क्या है ना कि आपको सिर्फ़ इनको खाना ही थोड़ी देना है, आपको इनको सेवा भी करना है। मतलब कि जैसे बाल झाड़ना, पैर के नेल काटना, नेल पेंट लगाना या फिर दवा देना, पानी देना, ये हटाना, कपड़े सुखाने के लिए रखना, फिर वहाँ से लेकर आना, फ़ोल्ड करके मम्मी के बैग में रखना, ये सब सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सब भी छोटी-छोटी जो काम है ना, वो भी आपके टाइम लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी के लिए आम पन्ना जो है ना, वो रेडी हो गया था। यहाँ पे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं क्या कर रही थी ना, सारे पील को मैंने क्या ना मिक्सी में डाल के अच्छे से वो कर लिया। यही पहले काम की होती तो मुझे इतना काम करना ही नहीं होता। तो क्या है ना कि कभी-कभार ना मूड एकदम वो हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ना गरम मसाला सॉरी नहीं, चाट मसाला डाला था, काला नमक डाला था, नमक और सादा नमक भी डाला था और अपने हस्बैंड को और मेरी बेटी को दिया था पीने के लिए कि यानी इससे लू नहीं लगता है। और पापा मम्मी अभी ना आम पन्ना पूछा था मैंने, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अभी नहीं पीना है मुझे। तो यहाँ पे क्या है ना, रोटियाँ गरमा-गरम, क्योंकि मेरी बेटी सब लोग खाना खाने के लिए रेडी थे, बैठे थे और यहाँ पे पापा मम्मी जी के लिए सबसे पहले मैंने खाना लगाया। यहाँ पे करेले का भुजिया है और सहजन की सब्जी है, आम की चटनी है, फिर उसके बाद में दाल है और रोटी है। पापा जी के लिए ना रोटी बढ़िया छोटी-छोटी बनती हैं और माँ जी के लिए नॉर्मल जैसे हम लोग की रोटी होती है ना, वैसे हम लोग खा लेते हैं। तो पापा जी के लिए लेकिन स्पेशल एकदम छोटी-छोटी रोटियाँ बनती हैं। यहाँ पे मेरी फैमिली खाना खा रही है, दोपहर का खाना आज रोटी ही। चलिए हम अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए हम भी अपना खाना ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन एक बात और बताना चाहती हूँ। आप मेरी थाली को देखकर ये अंदाज़ा लगा रहे हो कि इसने थाली में सब्ज़ी नहीं ली है, तो मैं बता दूँ कि करेले का सब्ज़ी ख़त्म हो गया था और सहजन की सब्ज़ी भी ख़त्म हो गया था। सुबह की कद्दू की सब्ज़ी थी तो उसके साथ मैं रोटी खा रही हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हाउसवाइफ को ये सारी चीज़ें देखना पड़ता है। बाय बाय।